दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मार्केट एनालिसिस वीडियो में। मेरा नाम है सौरभ और इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे निफ्टी के बारे में। निफ्टी का हम लोग वीकली चार्ट्स एनालिसिस करने वाले हैं। बेसिकली हम लोग मंथली चार्ट्स से यहाँ पर शुरुआत करके शॉर्टर टाइम फ्रेम तक जाके एक टॉप डाउन एनालिसिस यहाँ पर करेंगे दोस्तों, क्योंकि निफ्टी में हम देख रहे हैं हमें काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट पर आकर मार्केट इस वक्त खड़ी हुई है। 21,000 का लेवल हमें लास्ट ट्रेडिंग सेशन की बात करते हैं तो 21,000 का लेवल हमें 2 बार यहाँ पर रिटेस्ट होते हुए देखने को मिल चुका है। और हमने जिस तरीके का डिस्कशन किया था अपने थर्सडे वाले वीडियो में, मैंने आपको बताया था कि कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स जैसे आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी है प्लस यूएस का जो जॉब डेटा प्लस जो कंज्यूमर डेटा, ये सारी चीज़ें जो बेसिकली यहाँ पर इंपॉर्टेंट इवेंट्स थे, तो ये किस तरीके से यहाँ पर हम लोगों को यहाँ पर इफेक्ट कर सकते हैं और किस तरीके से हम लोगों को यहाँ पर अप्रोच करना है मार्केट्स को ऑन दी एक्सपायरी। इस वीडियो में हम लोग मार्केट एनालिसिस करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो यहाँ पर हम लोग प्योरली एक टेक्निकल अप्रोच को फॉलो करते हैं। प्योर टेक्निकल्स, प्राइस एक्शन, कैंडल स्टिक पैटर्न्स, इसका इस्तेमाल करते हैं और हम लोग ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके का हमें यहाँ पर बिहेवियर देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग लॉन्गर टाइम फ्रेम पर थोड़ा सा फोकस रखेंगे, किस तरीके का प्राइस एक्शन लॉन्गर टाइम फ्रेम चार्ट्स पर बन रहा है। उसके बाद हम लोग जो इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं धीरे धीरे उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। साथ ही में दोस्तों एक इंपॉर्टेंट स्टॉक के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। चार्ट ऑफ द डे में हम लोग एक इंपॉर्टेंट स्टॉक के बारे में डिस्कशन करते हैं, मतलब जिस भी स्टॉक में हमें एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा हो तो हम लोग उस स्टॉक के बारे में यहाँ पर डिस्कशन करते हैं, क्या इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स हमें उसमें देखने को मिल रहे हैं। तो ये चीज़ हम लोग वीडियो के एंड में डिस्कशन करेंगे। हमारे एक सब्सक्राइबर ने हमसे कहा था कि हमें, क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबे हो जा रहे थे, तो निफ्टी और बैंक निफ्टी का सेपरेट उन्होंने बोला था कि एनालिसिस करने के लिए। तो इस उनके फीडबैक को ध्यान में रखते हुए इस वीडियो में सिर्फ हम लोग निफ्टी का एनालिसिस करेंगे। देन जो मैं अगला वीडियो बनाऊंगा उसमें आपको बैंक निफ्टी का एनालिसिस भी मिल जाएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आपको मार्केट एनालिसिस वीडियोज़ के साथ साथ यहाँ पर वेरियस इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स के ऊपर आपको लर्निंग से रिलेटेड, मतलब कि लर्निंग वीडियोस भी मिलेंगे ऑन द वीकेंड। मैं कोशिश करूंगा कि एवरी वीकेंड मैं इस तरीके के वीडियोस भी लेकर आऊं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिएगा। और इस वीडियो को प्लीज़, अगर आपको पसंद आता है वीडियो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, क्योंकि इससे हमारी काफ़ी मदद होती है। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यूट्यूब रिकमेंड करेगा अगर आप इसको लाइक करोगे तो। चलिए इसी के साथ इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द निफ्टी 50 मंथली चार्ट। दोस्तों यहाँ पर मैं कुछ इंडिकेटर का यहाँ पर इस्तेमाल करने वाला हूँ, बिकॉज जैसा कि मैं आपको अपने वीडियोस में बताता हूँ, हमारे पास ज़्यादा डेटा है नहीं इस वक्त। हम लोग एक मार्केट एक अनचार्टेड टेरिटरी में है, तो यहाँ पर इस तरीके की सिचुएशन में कुछ इंडिकेटर्स हमारी काफ़ी हेल्प कर सकते हैं। जैसे कि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस के बारे में मैं आप लोगों को बताता रहता हूँ। कुछ हमें गाइडेंस मिल जाती है पिवट पॉइंट्स की मदद से, प्लस फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल। और यहाँ पर एक आरएसआई एक ऐसा इंडिकेटर है दोस्तों। आरएसआई के ऊपर अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं एक सेपरेट वीडियो भी बना दूंगा। इस इंडिकेटर के ऊपर मार्केट में सबसे ज़्यादा मिस इन्फॉर्मेशन फैली हुई है। लोग इसको ओवरबॉट 70 के प्लस अगर ऊपर आरएसआई जाता है तो उसको ओवरबॉट कंसिडर करते हैं, 30 के नीचे जाता है तो ओवरसोल्ड कंसिडर करते हैं। ये पूरी तरीके से ये चीज़ गलत भी नहीं है, इसको ओवरबॉट ओवरसोल्ड समझना। लेकिन यहाँ पर टाइम फ्रेम का डिफरेंस आ जाता है। अगर आप एक्सट्रीमली लॉन्गर टाइम फ्रेम चार्ट्स पर देख रहे हो, मंथली चार्ट्स पर आप देख रहे हो, तो यहाँ पर अगर 70 के ऊपर है तो ऑब्वियसली अगर ऐसा इन्वेस्टर, अगर आप पोजिशनली ट्रेड करने की सोच रहे हो किसी स्टॉक में और 70 के ऊपर आरएसआई है, फिर मैं ये सोचूंगा कि यार मंथली चार्ट पर अगर 70 प्लस आरएसआई ट्रेड कर रहा है तो ये पॉसिबिलिटी है कि यार 3 से 6 महीने अगर मैं किसी स्टॉक को होल्ड करने वाला हूँ तो वहाँ पर एक अच्छा खासा डिप आ सकता है, क्योंकि 70 लॉन्गर टाइम फ्रेम चार्ट्स पर थोड़ा सा चिंता का विषय बन जाता है। लेकिन जो लोग स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, हफ्ता 2 हफ्ता महीने भर के लिए पोजीशन को होल्ड करते हैं, इंट्राडे पे जो लोग ट्रेड करते हैं, तो उनके लिए 70 प्लस मतलब सिर्फ इतना हुआ कि 70 प्लस आरएसआई मतलब सिर्फ इतना हुआ कि आरएसआई थोड़ा सा, मतलब उस स्टॉक में आपको एक बुलिश मोमेंटम देखने को मिल रहा है। चलिए तो इसके ऊपर ज़्यादा बात नहीं करेंगे, इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। आप लोग कमेंट्स में बता दीजिएगा अगर आपको आरएसआई के ऊपर डिफरेंट यहाँ पर वीडियो अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो मंथली चार्ट्स पर दोस्तों हमें यहाँ पर काफ़ी हेल्दी प्राइस एक्शन देखने को मिल रहा है, काफ़ी अच्छा प्राइस स्ट्रक्चर है। तो आप देखेंगे कि जो आरएसआई है, आरएसआई को मैं यहाँ पर आपको क्या दिखाना चाह रहा था कि आरएसआई एज पर दी आरएसआई अभी आप देखोगे कि मार्केट बिल्कुल भी 70 के ऊपर भी यहाँ पर क्रॉस नहीं की है। अभी जस्ट हमने 70 को यहाँ पर टच किया है आरएसआई पर। तो यहाँ से कोई भी ऐसा सिग्नल नहीं मिल रहा है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स के अकॉर्डिंग कि मार्केट बहुत ज़्यादा यहाँ पे जो बाइंग है वो बहुत ज़्यादा एक्सटेंड हो चुकी है। ऐसा कोई भी सिग्नल हमें आरएसआई से नहीं मिल रहा है। आरएसआई से अभी हमने जस्ट 70 को यहाँ पर टच किया है। और जब भी आप देखोगे कि प्रीवियसली आरएसआई 70 के पास गया है मंथली चार्ट पर, तो थोड़ा बहुत यहाँ पर टाइम स्पेंड करा है प्राइसेस ने। 70 पे जब मार्केट जब भी गई है तो प्राइसेस ने थोड़ा बहुत यहाँ पर टाइम स्पेंड किया है। जो 2021 में दोस्तों हमें करेक्शन आते हुए देखने को मिला था, स्टार्ट हुआ था 2021 में। आप देखोगे कि एक बेयर मार्केट स्टार्ट हुई थी, ठीक है, काफ़ी लंबा ये करेक्शन चला था। उसके बाद से जून 2022 से हमें बाइंग आते हुए देखने को मिल रही है और एक हेल्दी
अप ट्रेंड में मार्केट इस वक्त कामकाज करते हुए देखने को मिल रही है। अब थोड़ा सा हम लोग दोस्तों यहाँ पर शॉर्टर टाइम फ्रेम्स पर जाते हैं और वीकली चार्ट्स पर आप देख सकते हैं। अब RSI को कर देते हैं हम लोग यहाँ पर क्लोज। जब हमें जो प्रीवियस ऑल टाइम हाई लेवल्स थे 18,600, उसके ऊपर एक ब्रेकआउट देखने को मिला और एक यहाँ पर डबल टॉप जैसा पैटर्न बना और एक माइनर सा करेक्शन आया क्योंकि मार्केट के पास 18,800 के पास काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स थे और उसके बाद हमें मार्केट में दोबारा से एक स्ट्रॉन्ग बाइंग मोमेंटम देखने को मिल रहा है। अब दोस्तों एक जो चीज़ है कि जो प्रीवियस जहाँ से करेक्शन आया था, जो ये लेवल्स थे 20,300 तक के जो लेवल्स थे, उसके ऊपर हमें बहुत अच्छी क्लोजिंग मिली। मतलब अगर हम इस वीक की बात करते हैं तो यहाँ पर हमें गैप अप ओपनिंग होते हुए देखने को मिली। तो यहाँ पर एक गैप क्रिएट हो गई है। ओके, तो ये जो गैप क्रिएट हुई है दोस्तों, इसके फिल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। अभी जो करंट वीक की कैंडल है, करंट वीक की कैंडल के हिसाब से अगर जज करेंगे तो काफ़ी हेल्दी प्राइस एक्शन देखने को मिल रहा है हमें। एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनी है, लेकिन यहाँ पर जो नीचे गैप है दोस्तों, ये गैप फिल होने के चांसेस हैं। तो दोस्तों ये जो 21,000 का लेवल है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एक जोन बन चुका है। 21,000 के ऊपर मार्केट निकलती है तो यहाँ पर बाइंग एक्सटेंड होगी और ये लेवल फिर सपोर्ट की तरह बन जाएंगे। इस कैंडल का जो हाई है वो 21,000 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन जाएगा। लेकिन पहले मार्केट को 21,000 के लेवल्स को निकालना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी जो नीचे गैप है दोस्तों, ये फिल हो सकती है। कब होगी ऐसा बताना मुश्किल है, क्योंकि दोस्तों अभी आप देखोगे कि इस रेजिस्टेंस के ऊपर से, मतलब कि इस रेजिस्टेंस को जैसे जैसे मार्केट अप्रोच कर रहा था वीकली चार्ट्स पर, शॉर्टर बॉडी कैंडल्स बन रही थी, लॉस ऑफ मोमेंटम यहाँ पर दिख रहा था। लेकिन दोस्तों क्योंकि हम लोग एक मेजर रेजिस्टेंस को बार बार थर्ड टाइम यहाँ पर अप्रोच कर रहे थे, आप देखोगे कि अल्टीमेटली रेजिस्टेंस ब्रेक हुई, एक स्ट्रॉन्ग बाइंग कैंडल के साथ ब्रेक हुई। तो जो करंट वीक की कैंडल है, ये इसमें हमें इसे देखकर एटलीस्ट हमें किसी भी तरीके के वीकनेस के साइन यहाँ पर नहीं नजर आ रहे हैं। अगर पॉजिटिव क्लोजिंग मिल जाती है, अगले वीक में हमें 21,000 के ऊपर क्लोजिंग मिल जाती है, तो डेफिनेटली फिर आगे के जो लेवल्स हैं 21,250, 21,500 और 22,000, तो ये लेवल्स भी अनलॉक होते हुए देखने को मिल सकते हैं। और दोस्तों अब इसी चीज़ को थोड़ा सा हम यहाँ पर डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं और डेली चार्ट्स पर देखते हैं। तो डेली चार्ट्स पर आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पर क्या दिख रहा है दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको अपने वीडियो में बताया था, वेडनेसडे वाली वीडियो में बताया था कि प्राइसेस में थोड़ा सा लॉस ऑफ मोमेंटम तो देखने को मिल रहा है बायर्स की तरफ से, बिकॉज जो कैंडलस्टिक पहले गैप अप ओपनिंग हुई, उसके बाद एक प्रॉफिट बुकिंग, देन एक नया हाई बना, देन एक गैप अप ओपनिंग, प्रॉफिट बुकिंग, प्रीवियस कैंडल के लो हाई तक, वहाँ से फिर एक प्राइसेस रिकवर करी और एक नया हाई बना। लेकिन उसके बाद दोस्तों आप देखोगे कि फर्स्ट 2 रेड कैंडल्स हमें देखने को मिली और एक सॉर्ट ऑफ रेंज यहाँ पर बन गई है। 20,850 से लेकर 21,000 के बीच में एक स्ट्रॉन्ग रेंज बन गई है। ये रेंज जो है दोस्तों निफ्टी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर हमें डेली चार्ट्स पर इस रेंज के नीचे क्लोजिंग मिल जाती है, 20,850 के नीचे क्लोजिंग मिल जाती है, तो यहाँ पर आप देखोगे इस कैंडल का जो लो है फिर वो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह यहाँ पर काम करेगा निफ्टी के लिए। 20,700 तक के लेवल्स अनलॉक हो सकते हैं इन केस अगर हमें 20,850 के नीचे डेली चार्ट्स पर क्लोजिंग मिल जाती है। तो वैसे तो दोस्तों ये एक फ्लैग जैसा पैटर्न यहाँ पर बन रहा है। अगर मैं यहाँ पर 4 आवर चार्ट खोलता हूँ तो 4 आवर आप चार्ट देखोगे तो यहाँ पर एक फ्लैग जैसा पैटर्न बन रहा है। तो ये कंटिन्यूशन पैटर्न होता है, लेकिन कंटिन्यूशन पैटर्न के केसेस में दोस्तों हम लोग इसको ऐसा न्यूट्रल पैटर्न ज़्यादा मान के चलते हैं। तो यहाँ पर अगर हमें नीचे की तरफ ब्रेकडाउन मिल जाता है डेली चार्ट्स पर, और ये जो EMA है, जो 2 आवर चार्ट पे जो EMA है, ये अगर ब्रेक होता है, देन ये जो गैप है यहाँ पर दोस्तों, जो मैंने आपको बताया था वीकली चार्ट्स पर, ये जो गैप यहाँ पर बन गई है, ये गैप हमें फिल होते हुए देखने को मिल सकती है बेसिकली। तो ये 20,300 से लेकर 20,500 के बीच में ये जो गैप है, ये हमें फिल होते हुए देखने को मिल सकती है। अगर हमें ये जो फ्लैग यहाँ पर बना है 20,850 से लेकर 21,000 तक, ये अगर इसका लोअर लेवल 20,850 ब्रेक होता है, EMA का जो डायनेमिक सपोर्ट है अगर ये ब्रेक होता है, तो ये जो गैप है ये फिल होते हुए देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने निफ्टी का 5 मिनट चार्ट ओपन कर लिया है और यहाँ पर हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं। जो हमारा थर्सडे का डिस्कशन है, आपको याद होगा कि मैंने आपको बताया था यहाँ पर एक पेनेंट जैसा पैटर्न बना है, दिस इज अ कंटिन्यूएशन पैटर्न, और इस पैटर्न के ऊपर ब्रेकआउट प्लस रिटेस्ट हमें दोनों चीज़ें देखने को मिल चुकी थी 5 मिनट चार्ट पर। तो मैंने आपको बताया था कि एक इंपॉर्टेंट जोन जो मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताई, 20,950, 20,960 और 20,850, ये 100 पॉइंट का ये जो जोन है 850 से लेकर 950 तक, इसके बीच में मैंने आपको बोला था कि एक रेंज बाउंड मूवमेंट हमें देखने को मिल सकती है फ्राइडे को, और वैसे ही कुछ होते हुए देखने को मिला हमें। अब ये जो आपको चीज़ समझनी है दोस्तों कि यहाँ पर जिन लोगों ने बाय किया था, गैप अप ओपनिंग हुई 20,850 का 960 का एक इंपॉर्टेंट लेवल था, मार्केट वहाँ गई, थोड़ा सा सेलिंग आई और वहाँ कुछ लोगों ने प्रॉफिट बुक किया, देन अगेन 21,000 का जो एक इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल जोन था, वहाँ पर जैसे ही मार्केट गई, तो अगर मान लीजिए जिन लोगों ने यहाँ पर शॉर्ट किया होगा तो इन सबके तो स्टॉप लॉसेस पहले ही हिट हो गए गैप अप ओपनिंग के बाद। उसके बाद जब मार्केट दोबारा से 21,000 के लेवल पर गई तो यहाँ से फ्रेश सेलिंग पोजीशंस यहाँ पर मार्केट में बनी होंगी। अभी जो सेलिंग पोजीशंस बनी तो 20,850 आप देखोगे कि काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल था, 1 2 थर्ड टाइम ये जब रिटेस्ट हुआ तो यहाँ से बाइंग दोबारा से रीएमर्ज हुई। अब आपको ये चीज़ समझनी है दोस्तों कि
ये जो सेलर्स थे, ठीक है, फ्राइडे के सेशन में जिन लोगों ने यहाँ पर सेलिंग करी थी, वो जो सेलर्स हैं दोस्तों, वो मार्केट से कहीं ना कहीं अब आउट हो चुके हैं, क्योंकि जो आप देखोगे ना कि क्लोजिंग प्राइस है इस रैली का, ये जो सेलिंग यहाँ से स्टार्ट हुई थी, इसका जो 50% रिट्रेसमेंट है, इसके ऊपर ऑलरेडी प्राइसेस जा चुकी हैं और क्लोजिंग मिल चुकी है निफ्टी में हमें। ये जो सेलर्स है दोस्तों, ज़्यादातर इन लोगों ने प्रॉफिट बुक कर लिया होगा, इनमें से ज़्यादातर सेलर्स ने अपनी पोजीशंस को यहाँ पर क्लोज कर लिया होगा। अभी जो है कि फ्राइडे को प्राइसेस में जो सेलिंग आई थी उसके बाद यहाँ से रिकवरी स्टार्ट हो गई थी, तो यहाँ पर फ्रेश बाइंग पोजीशंस बनी है मार्केट में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं दोस्तों, आपको इनको ध्यान में रखना है। यहाँ से प्राइसेस एक अप ट्रेंड स्टार्ट हुआ है और प्राइसेस एक अप ट्रेंड में है। अगर मान लीजिए हमें फ्लैट ओपनिंग मिलती है तो ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेवल है, प्लस ये जो जोन है दोस्तों 20,950 और 960 की जो जोन है, इसमें प्राइसेस रिटेस्ट करती हैं। यहाँ पर कुछ बुलिश प्राइस एक्शन बनता है, प्राइसेस दोबारा से ट्रेंड लाइन के ऊपर निकलती हैं। पहले मैं वेट करूँगा 21,000 के ऊपर क्लोजिंग मिलने का, क्योंकि 21,000 एक इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है। 2 बार यहाँ पर आप देखोगे कि प्राइसेस ने यहाँ पर 1 2 3 बार यहाँ पर प्राइसेस गई हैं और यहाँ से सेलिंग आई है। तो पहले तो हमें अगर फ्लैट ओपनिंग होती है, ठीक है, यहाँ पर डिप आती है, तो मेरी अप्रोच ये होगी कि कॉल को मैं बाय करने की कोशिश करूंगा, लेकिन डिप आने के बाद यहाँ से मैं कोशिश करूंगा कि पहले प्राइसेस 21,000 के ऊपर निकल कर यहाँ पर एक क्लोजिंग दे दें। जब हमें यहाँ पर क्लोजिंग मिल जाती है, प्राइसेस रिटेस्ट कर देती हैं लेवल्स को, तो यहाँ पर मैं कॉल को बाय करने का मेरा यहाँ पर प्लान होगा। अगर मान लीजिए हमें गैप अप ओपनिंग मिलती है, ठीक है, तो ये 21,026 का एक माइनर सा रेजिस्टेंस है। तो मान लीजिए अगर हमें 21,000 के ऊपर बेसिकली गैप अप ओपनिंग मिलती है इस लेवल्स के अकॉर्डिंग, यहाँ पर मान लीजिए अगर प्राइसेस रिटेस्ट करके नीचे की तरफ आने की कोशिश करती हैं, तो अप ट्रेंड में मेरी कोशिश हमेशा ये रहेगी कि अप ट्रेंड में जब हम बाय करते हैं तो हमेशा एक हमारी अप्रोच ये होनी चाहिए कि बाय ऑन डिप्स वाली अप्रोच होनी चाहिए। अप ट्रेंड में अगर मान लीजिए गैप अप ओपनिंग होती है, बहुत अच्छी बात है, तो 21,000 का लेवल एक इंपॉर्टेंट जो पहले साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस था, वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा इंपॉर्टेंट सपोर्ट। और इस सपोर्ट पर मैं कोशिश करूंगा अगेन कॉल यहाँ पर बाय करने की। और उसके बाद दोस्तों जो अगले जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस निकल कर आते हैं, वो आप देखोगे 21,080, 21,130, 21,150, 21,222 और 21,151। जो डेटा है दोस्तों हमारे पास OI डेटा है। अगर आप देखोगे OI डेटा की बात करें, जो अपकमिंग एक्सपायरी है उसकी बात करते हैं, तो कॉल साइड में हमें सबसे ज़्यादा 21,000 पे ही कॉल राइटिंग देखने को मिल रही है। उसके बाद 21,500 पे आपको सीधे हैवी कॉल राइटिंग देखने को मिल रही है। किस केस में हम लोग यहाँ पर सेलिंग कर सकते हैं? हम लोग सेलिंग तभी कर सकते हैं जब 20,850 का ये जो स्तर है, यहाँ पर लेवल है, ये अगर ब्रेक हो जाता है, पुट बाय करने की मेरी यहाँ पर अप्रोच रहेगी इन केस अगर 20,850 का सपोर्ट ब्रेक हो जाता है। तो इस तरीके से दोस्तों हम लोग मंडे को हम लोग प्लान करके चल सकते हैं। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर अगर लाइव मार्केट में किसी भी तरीके का इंपॉर्टेंट हमें यहाँ पर कोई भी इंपॉर्टेंट सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक होते हुए देखने को मिलता है, या किसी भी तरीके की कोई इंपॉर्टेंट अपडेट होती है, तो सबसे पहले मैं उसको टेलीग्राम पर अपडेट कर देता हूँ। मेक श्योर आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। अब बात कर लेते हैं जो हमारा इंपॉर्टेंट स्टॉक है जिसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे, डेट इज HDFC बैंक। आपको एक चीज़ समझनी है कि बैंक निफ्टी को अगर 47,000 के ऊपर अगर 50,000 इस तरीके के लेवल्स को अप्रोच करना है, इस तरीके के लेवल्स तक पहुंचना है, तो उसमें सबसे ज़्यादा जो एक बड़ा रोल रहने वाला है वो 2 बैंक्स का रहने वाला है, डेट इज़ HDFC बैंक और ICICI बैंक। अभी मुझे एग्जैक्ट इनका वेटेज मालूम नहीं है, लेकिन 27% 23% के आसपास दोनों बैंक्स का वेटेज है बैंक निफ्टी में। तो अगर बैंक निफ्टी को अच्छा परफॉर्म करना है तो उसमें HDFC बैंक का काफ़ी बड़ा रोल रहने वाला है। यही रीज़न है कि इसको मैंने चार्ट ऑफ द डे में इसको मैंने सेलेक्ट किया है। तो अभी आप देखो बैंक निफ्टी में वीकली चार्ट से शुरुआत करते हैं, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि एक कंसोलिडेशन, एक रेंज बाउंड मूवमेंट देखने को मिल रही है। जैसे ही हमें 1756 के ऊपर एक क्लोजिंग मिल जाती है, स्ट्रॉन्ग अपसाइड में एक मोमेंटम आते हुए देखने को आपको मिल सकता है। वॉल्यूम्स में इंक्रीज के साथ, वीकली चार्ट्स पर वॉल्यूम्स में इंक्रीज के साथ जो आप देखोगे स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल्स यहाँ पर बनते हुए देखने को मिल रही हैं। लगातार यहाँ पर इंक्रीजिंग इन साइज बुलिश कैंडल्स बन रही हैं। मार्केट अपना इसका जो इस जोन का जो रेजिस्टेंस है, ठीक है, अपर साइड के जो लेवल्स हैं 1730, 1756, इसको दोबारा से HDFC बैंक अप्रोच करने की कोशिश कर रहा है। अभी वॉल्यूम में इंक्रीज के साथ ये कैंडल बना है करंट वीक का, तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम में इस वक्त HDFC बैंक हमें देखने को मिल रहा है। करंट वीक की बात करते हैं, 6.5% तक का एक अप मूव यहाँ पर आते हुए देखने को मिल चुका है। अब यहाँ पर आपकी स्ट्रैटेजी दोस्तों, अगर कोई इन्वेस्टर है या फिर कोई पोजिशनली इसमें ट्रेड करना चाहता है 3 महीने 6 महीने, तो उसकी अप्रोच यहाँ पर थोड़ी सी अलग होगी, क्योंकि उसका होल्डिंग पीरियड अकॉर्डिंगली उसके चेंज हो जाएगा, ठीक है। लेकिन कोई स्विंग ट्रेडिंग या इंट्राडे ट्रेडिंग करता है तो उसको यहाँ पर उसका जो है फिर व्यू यहाँ पर शॉर्टर टाइम फ्रेम के हिसाब से रहेगा, तो वो यहाँ पर ज़रूर कोई अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकता है। क्योंकि अब मैं इसलिए ये चीज़ बोल रहा हूँ क्योंकि आप देखोगे कि जो लोअर एंड है 1460 का जो सपोर्ट है उससे काफ़ी ऊपर HDFC बैंक निकल चुका है। तो लॉन्गर टाइम फ्रेम के लिए अगर कोई इन्वेस्ट या ट्रेड करना चाहता है, लॉन्ग टर्म के लिए अगर कोई इन्वेस्ट या
ट्रेड करना चाहता है तो उसके लिए थोड़ा सा ये मेरे हिसाब से एटलीस्ट ओवरबॉट कंडीशन में है HDFC, लेकिन एक स्विंग ट्रेड के लिए, इंट्राडे ट्रेड के लिए हिसाब से ये स्टॉक काफ़ी सही मुझे लग रहा है। तो डेली चार्ट अगर मैं ओपन करता हूँ, स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम है, RSI पे 82 का रेटिंग हमें देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर डेली चार्ट में दोस्तों हमें एक माइनर रेजिस्टेंस देखने को मिल रही है। आप देखोगे कि 1650 से लेकर 1670 के बीच में एक रेजिस्टेंस है यहाँ पर, और उसी रेजिस्टेंस को HDFC बैंक यहाँ पर फिलहाल अप्रोच कर रहा है। 4 आवर चार्ट ओपन कर लेता हूँ तो आप देखोगे अगेन यहाँ पर ये जो एक जोन है काफ़ी इंपॉर्टेंट सप्लाई जोन है HDFC बैंक में, तो इसी जोन के नीचे HDFC बैंक फिलहाल पहुँच चुका है। तो ये शॉर्टर टाइम में एक सप्लाई जोन है 1650 से लेकर 1670 तक। इसके बाद जो है अगला जो मेजर सप्लाई जोन है वो है 1730 से लेकर 1756 तक। तो ये दो लेवल्स अगर यहाँ पर मान लीजिए गैप अप ओपनिंग होती है तो फिर मैं कोशिश करूँगा कि यार एक हफ्ते का अगर मान लीजिए मुझे यहाँ पर स्विंग ट्रेडिंग करनी है। पहले तो दोस्तों आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि जो भी स्टॉक मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ उसमें मेरा कोई वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं है, सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए आप ताकि लर्न कर सकें किस तरीके से आपको किसी स्टॉक को एनालाइज करना चाहिए, इस पर्पस से मैं आपके साथ स्टॉक को डिस्कस करता हूं। अभी HDFC बैंक में मेरा कोई पर्सनल यहाँ पर पोजीशन नहीं है। तो अगर मान लीजिए गैप अप ओपनिंग होती है तो 1650 और 1670 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। यहाँ पर अगर मान लीजिए HDFC बैंक मंडे को, यहाँ पर मान लीजिए HDFC बैंक अगर मंडे को ओपन हो जाता है और यहाँ पर एक डिप आता है और यहाँ से दोबारा से प्राइसेस रिकवर करके ऊपर निकलती हैं, 1670 के ऊपर निकलती हैं, उसके बाद 1730 और 1756 तक के लेवल्स के लिए एक शॉर्ट टर्म के हम लोग शॉर्ट टर्म मोमेंटम ट्रेड के हिसाब से यहाँ पर प्लान कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पर अगर मान लीजिए फ्लैट ओपनिंग होती है, प्राइसेस यहाँ पर हमें सेलिंग आते हुए देखने को मिलती है, तो उस केस में ये जो एक गैप यहाँ पर क्रिएट हो गई है 1560 और 1576, मैं कोशिश करूंगा स्टॉक यहाँ तक एटलीस्ट रिटेस्ट करे, रिट्रेस हो। यहाँ पर अगर स्टॉक आता है तो स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से फिर मैं यहाँ पर एक प्लान कर सकता हूँ। तो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट 1560 और 1576 के बीच में है, शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस 1650 1670 के पास है, बीच में है, और एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है 1730 1756 के लेवल्स पर। और अगर इसके ऊपर निकल जाता है 1756 के ऊपर तो फिर ये स्टॉक एक अनचार्टेड टेरिटरी में चला जाएगा। उसके बाद दोस्तों हमें यहाँ पर काफ़ी तेज़ी से एक अपसाइड में मोमेंटम आते हुए देखने को मिल सकता है, और 1800-1900 तक के लेवल्स अपकमिंग 1-2-3 महीनों में हमें आते हुए देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया है वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। और दोस्तों बैंक निफ्टी के ऊपर जो हमारा वीकली एनालिसिस वीडियो है वो भी मैं जल्द से जल्द लाने की कोशिश करूंगा, उसको भी मैं आज या कल में अपलोड कर दूंगा। तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा जिससे कि आप उस वीडियो को मिस ना करें। और दोस्तों आप लोगों की स्क्रीन पर एक इंपॉर्टेंट वीडियो, कुछ टेक्निकल एनालिसिस रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, उससे रिलेटेड वीडियोस आपकी स्क्रीन पर आ गए होंगे। तो मेक श्योर आप इन 2 वीडियोस को जाकर ज़रूर देख लीजिएगा, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा आपको। टेक्निकल एनालिसिस से रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स आपको इन वीडियोस में मैंने डिस्कस करें आपके साथ। तो इन वीडियोस को जाकर देख लीजिएगा और मिलते हैं दोस्तों अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए दिस इज सौरभ साइनिंग आउट। जय हिंद।